Hello everyone, this is Mohammad Saqib and you are watching ByteBits YouTube channel. I hope you all are doing really well. In today's video, we are going to talk about class diagram. I will explain it step by step with clear examples so you can understand it easily. So if you are new to this channel, make sure to subscribe and press the bell icon for future updates. So let's start the journey of learning. So व्यूअर्स, क्लास डायग्राम को समझने से पहले हमें एक वर्ड क्लास के बारे में पता होना चाहिए कि क्लास एक्चुअली में होता क्या है। क्लास एक तरह का प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम कोड को एक बार लिखते हैं और उसको बार बार जो है रीयूज करते हैं, और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं और बार बार उसको यूज कर सकते हैं। सो क्लास के बेसिकली तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास आता है क्लास नेम, दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स यानी कि डेटा जिसको हम वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स या फिर फंक्शंस। तो अब क्लास डायग्राम से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसी डायग्राम जिसमें क्लासेस के बारे में बताया जाता है कि हमारे पास इस सिस्टम में कितनी क्लासेस होंगी, उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा और किस तरह के मेथड्स या फिर फंक्शन उसके अंदर होंगे। सो इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम। ये हमें एक सिस्टम का स्ट्रक्चर बताता है, जैसे कि सारे यूएमएल डायग्राम्स करते हैं, स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम सारे ये काम करते हैं, और ये हमें किन चीजों के बारे में बताता है वो उनको देखते हैं। फर्स्ट हमें बताता है कि कौन कौन सी क्लासेस एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास कोई पेमेंट का सिस्टम है तो उसके अंदर हमारे पास एक कस्टमर की क्लास हो सकती है। अब उस कस्टमर क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? कस्टमर आईडी होगा, नेम होगा और ईमेल होगा। और उसके फंक्शंस क्या होंगे? हमारे पास कस्टमर लॉगिन भी कर सकता है, कस्टमर ऑर्डर भी कर सकता है, कस्टमर लॉग आउट भी कर सकता है। तो उस क्लास का जो हमारे पास नाम होगा वो होगा एम्प्लॉय, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो एम्प्लॉय आईडी, नेम और ईमेल होंगे। उसके जो मेथड्स होंगे होगा लॉगिन, लॉग आउट और प्लेस ऑर्डर, और इस तरह की मल्टीपल भी हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डेटा दे स्टोर, वो किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स लिखे थे ना, वो हमारे पास इसके बारे में बात करें कि किस टाइप का वो डेटा स्टोर करेंगे। वो जो है आईडी स्टोर करेंगे, नेम स्टोर करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे? ईमेल को स्टोर करेंगे। व्हाट ऑपरेशंस दे परफॉर्म, ऑपरेशंस का सिंपली मतलब होता है कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय क्लास के जो इंस्टांसेस होंगे वो लॉग इन भी कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ दे आर रिलेटेड, एक क्लास दूसरी क्लास से किस तरह से रिलेटेड है या एक इंस्टांस दूसरे इंस्टांस से किस तरह से रिलेटेड है। तो ये सारा कुछ हमें बताता है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम को आप सिंपल समझ लीजिए, थिंक ऑफ इट एज द स्केलेटन ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप इसको सॉफ्टवेयर का स्केलेटन भी समझ सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बेसिकली किस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस मौजूद है और आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। सो व्यूअर्स, क्लास डायग्राम को समझने के लिए हमने जो एग्जांपल ली है वो हमारे पास है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की। आप इस एग्जांपल को एक बार समझ लें, फिर जो हमारे पास बाकी 13 यूएमएल डायग्राम्स है उसमें भी हम यही सेम एग्जांपल लेके चलने वाले हैं। तो अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास कोर क्लासेस होती है सिस्टम के अंदर वो हमारे पास आती हैं यूजर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और पेमेंट्स की। यूजर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं जो कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट उसके बाद जो है ऑर्डर करेंगे और उसके बाद जो है उसकी पेमेंट करेंगे। अब इन कोर क्लासेस को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास कुछ और भी क्लासेस बन सकती है जो हमारे पास इस सिस्टम को समझने के लिए काफी है। फर्स्ट हमारे पास है यूजर, देन कस्टमर, एडमिन, ये तीनों हमारे पास आते हैं यूजर्स के अंदर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट और कार्ट, ये हमारे पास आता है प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स, इनको हमने बाकी ब्रेक डाउन नहीं किया क्योंकि इतना हमारे लिए काफी है। अब क्लासेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। सो व्यूअर्स, क्लासेस हमने समझ ली है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है अ सिंपल कनेक्शन बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के बीच में एक सिंपल कनेक्शन होना। जैसे कस्टमर क्या करेगा? ऑर्डर करेगा, कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर। अब कस्टमर के और ऑर्डर की क्लास के बीच में थोड़ा एक रिलेशनशिप बन गया जो कि हमारे पास बहुत सिंपल है, कस्टमर क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तब होती है जब एक क्लास दूसरी क्लास से कुछ ना कुछ इनहेरिट कर रही होती है, यानी एक क्लास किसी दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स या फिर फंक्शंस को यूज कर रही होती है। जिसके हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, कस्टमर एक्सटेंड्स यूजर, कस्टमर जो है यूजर क्लास के कुछ ना कुछ मेथड या एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहा होगा, और एडमिन भी सेम यूजर क्लास के किसी ना किसी मेथड या फिर एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहा होगा। दिस अवॉइड्स डुप्लीकेट कोड, हमें इसकी वजह से कोड को बार बार नहीं लिखना, हमने जस्ट मेन क्लास के अंदर जाना है। जो चीज हम हर जगह पे यूज कर रहे हैं हम उसको एक बार डिफाइन कर देंगे, चाहे वो हमारे पास कोई एट्रीब्यूट हो, कोई मेथड हो, उसको हम बार बार जो है बाकी क्लासेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन और एग्रीगेशन। एग्रीगेशन और कंपोजिशन, दिस शोज अ हैज ए रिलेशनशिप, ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है जिसको हम कहते हैं हैज ए रिलेशनशिप। ये हमारे पास बेसिकली होता क्या? कार्ट हैज प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स हैज पेमेंट्स। मैंने अभी दो एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट वन है कार्ट हैज प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्लास नहीं है तो कार्ट की क्लास का कोई सेंस नहीं बनता, यानी ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेटेड है, अगर एक क्लास नहीं तो दूसरे का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर हैज पेमेंट्स। अगर मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है तो मेरे पास पेमेंट्स का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें दूसरी क्लास का होना लाजमी होता है। तो अब हमने क्लासेस भी डिफाइन कर लिए, रिलेशनशिप भी पढ़ लिए। सो व्यूअर्स, रिलेशनशिप्स को समझने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम है वो है रिलेशनशिप्स को फाइंड करना कि किस क्लास से किस क्लास के बीच में कौन सी रिलेशनशिप जो है बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हम रिलेशनशिप्स को ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास है एसोसिएशन।
एसोसिएशन के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं उन क्लासेस के बीच में जो एसोसिएट कर रहे हैं, और उनकी दोनों साइड्स पे यहाँ पे जो है हम कार्डिनलिटी या मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं। यानी 1 to many भी हो सकता है हमारे पास, many to many भी हो सकता है, 0 to 1 भी हो सकता है, इस तरह की हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ड्रॉ होता है चाइल्ड और पेरेंट के बीच में। तो चाइल्ड की तरफ आप सिंपल लाइन लगाएंगे और पेरेंट की तरफ जो है एक होलो सा एरो लगा देंगे। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। हमने एग्रीगेशन और कंपोजिशन को एक साथ समझा था। इसमें हमने कहा था कि इसके अंदर क्या होती है, हैज ए रिलेशनशिप होती है। एग्रीगेशन को हम लोग वीक हैज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं और कंपोजिशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग हैज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। एग्रीगेशन में ऐसा हो सकता है कि एक क्लास के बगैर दूसरी क्लास जो है वहां पे हो, वो एग्जिस्ट करे, लेकिन कंपोजिशन में अगर एक क्लास नहीं है तो उसके साथ जो दूसरी क्लास है उसके होने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। एग्रीगेशन को ड्रॉ करने के लिए आप लोग सिंपल एक होलो डायमंड लगाओगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन से उसको कनेक्ट कर दोगे, अगली साइड पे क्या करोगे, यहाँ पे कार्डिनलिटी लिखोगे। और सेम कंपोजिशन में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे बस वही सेम डायमंड होगा लेकिन उसको फिल करेंगे और इस साइड पे क्या करेंगे, कार्डिनलिटी शो करेंगे कि 1 to many है या many to 1 है। इस तरह से करके आप इसको देख सकते हैं। अब जो मुझे यहाँ पे पॉसिबल रिलेशनशिप्स लगी है वो ये है, कस्टमर जो है यूजर के साथ एक्सटेंड कर रहा है, कस्टमर एक्सटेंड कर रहा है यूजर को। यूजर हमारे पास क्या होगा, इसका पेरेंट होगा, और कस्टमर हमारे पास क्या होगा, इसका चाइल्ड होगा। अब पेरेंट की तरफ क्या होगा, हमारे पास होलो एरो साइड होगी और कस्टमर की तरफ जो है सिंपल सी लाइन आएगी। सेम एडमिन और यूजर के लिए भी यही काम है। एडमिन जो हमारे पास चाइल्ड है और यूजर क्या है, उसका पेरेंट क्लास है, तो एक होलो एरो ड्रॉ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर और कार्ड के बीच में। इसको आप ध्यान से देखिए, कस्टमर और कार्ड जो है आपस में सिर्फ क्या है, एसोसिएटेड है। किस तरह से एसोसिएटेड है, एक कस्टमर जो है उसके पास एक ही कार्ड होगी और एक कार्ड जो है वो एक ही कस्टमर के पास हो सकती है, यानी वही एक कार्ड आप मल्टीपल कस्टमर्स को नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है कार्ड और प्रोडक्ट के बीच में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ हमारे पास क्या है, 1 to many है, यानी एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है और जो एक ऑर्डर होता है वो एक ही कस्टमर से रिलेट करेगा, इसलिए इधर से पढ़ेंगे तो 1 to many, यहां से पढ़ेंगे तो many to 1 की रिलेशनशिप्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर की, इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब आते हैं एडमिन और प्रोडक्ट के बीच में। एक एडमिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है और जिस प्रोडक्ट को एडमिन मैनेज कर रहा है वो सिर्फ एक ही एडमिन होगा। एडमिन हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे वो एक ही एडमिन से एसोसिएट होगा, तो इसको हम 1 to many ड्रॉ करते हैं। अब यूएमएल के अंदर हमारे पास हेज रिलेशनशिप जितनी भी होती है वो डिफरेंट होती है, कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ वीक होती है। वीक हेज रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं एग्रीगेशन और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हेज रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। अब बात करते हैं कार्ड और प्रोडक्ट के बीच में। अगर मेरे पास कार्ड डिलीट हो जाए तो क्या प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाएंगे? नहीं, प्रोडक्ट सेपरेट पड़े हुए हैं, कार्ड सेपरेट पड़ा है। अगर मैं कार्ड को डिलीट भी कर दूं तो कार्ड के अंदर से प्रोडक्ट रिमूव हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट की जो क्लास है वो डिलीट नहीं होगी, वो जो है अपनी जगह पे रहेगी, उसका सेंस भी बनता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एग्रीगेशन यूज करते हैं। अब अगर बात करते हैं ऑर्डर और पेमेंट्स के बीच में, अगर मैंने एक ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर की मैं कुछ पेमेंट भी करूंगा, लेकिन अगर मैं वो ऑर्डर ही डिलीट कर दूं, जो मैंने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर डिलीट हो चुका है, अब क्या उस ऑर्डर के लिए मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए कि आपने जो एक ऑर्डर किया था जो कि डिलीट हो गया उसके लिए आप पेमेंट कर दें? तो ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन को यूज करते हैं, यानी अगर ऑर्डर नहीं है तो पेमेंट जो है कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनाता। अब हमारे पास क्लासेस डिफाइन करना, रिलेशनशिप ढूंढना, ये सारा काम हो गया। अब क्लास डायग्राम को ड्रॉ करना के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, तो चले ड्रॉ करते हैं। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे क्लास डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूँ। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको ड्रॉ किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपके पास कितनी क्लासेस है, उतने अपने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना लेने। याद रखना आपने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स नहीं बनाना, रेक्टेंगुलर बॉक्स ही बनाने हैं। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल जो है 7 क्लासेस है, तो मैंने यहाँ पे 7 बॉक्स रखे हैं और बॉक्सेस इस ऑर्डर में रखना है जिस तरह से आपको लगता है कि यार ये वाली क्लास इससे रिलेट हो सकती है, तो उसको उसके करीब रखना। क्लासेस के लिए बॉक्सेस ड्रॉ करने के बाद आपने हर बॉक्स के अंदर 2 लाइंस लगानी सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक ऊपर लाइन आएगी जिसके अंदर उस क्लास का नाम लिखा होगा। यूजर क्लास है तो यूजर लिखा होगा, कस्टमर क्लास है तो कस्टमर लिखा होगा। नेक्स्ट जो आपके पास लाइन आएगी वो डिफरेंशिएट करेगी एट्रीब्यूट्स में और मेथड्स में। ऊपर आप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, नीचे आप क्या करेंगे, उसके मेथड्स लिखेंगे। आपने यही प्रोसेस जो है सारी क्लासेस के ऊपर अप्लाई करना है। जब आप सब कुछ इसके अंदर लिख रहे हो, नेक्स्ट आप आओगे रिलेशनशिप्स के ऊपर। जो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया था आपने वही यहाँ पे ड्रॉ करनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं यूजर, कस्टमर और एडमिन के बीच में जो हमारे पास रिलेशनशिप थी वो थी एक्सटेंड की। यूजर और कस्टमर के बीच में एक्सटेंड आ रहा है तो हमने सिंपल वही लगा दिया। एक्सटेंड को जनरलाइजेशन भी कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। जो हमारे पास एग्रीगेशन और कंपोजिशन थी उसको हैज ए रिलेशनशिप कहते हैं और इसको इज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि आप कार्डिनलिटी ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी 1 to many, many to 1, 1 to 0, ये आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं यानी इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल इस तरह से एक होलो एरो वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे।
होलो एरो जो आपके पास होगा वो उस पेरेंट क्लास के पास जाएगा और जो सिंपल लाइन होगी वो आपके पास चाइल्ड क्लास की तरफ होगी। अब कस्टमर और यूजर के बीच में मैंने ड्रॉ कर लिया, सेम मैंने एडमिन और यूजर के बीच में ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों ड्रॉ होगी तो यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं कस्टमर और कार्ड के बीच में। कस्टमर और कार्ड के बीच में एसोसिएशन है और ये 1 to 1 है। कस्टमर हमारे पास ये है, कार्ड ये, हमने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों साइड पे 1 to 1 जो है यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हम कार्ट और प्रोडक्ट में। इनके बीच में जो हमारे पास है वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में अपने कार्ट की तरफ क्या करना है, ये होलो डायमंड ड्रॉ करना है और प्रोडक्ट की तरफ एक सिंपल लाइन लेके आएंगे और यहाँ पे जो है स्टेरिक को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक हमारे पास था कार्ट और दूसरा है प्रोडक्ट। कार्ट हमारे पास ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा। सिंपल सा एक होलो डायमंड ड्रॉ करना है और ये स्ट्रेट लाइन लेके जानी है प्रोडक्ट तक। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेरिक लगा देना है जो कि हमारे पास मैनी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कस्टमर और ऑर्डर के बीच में 1 to many का एसोसिएशन है। कस्टमर एंड प्रोडक्ट, कस्टमर हमारे पास ये है, ऑर्डर हमारे पास ये, एक सिंपल सी लाइन लगानी है एसोसिएशन के लिए, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे मैनी लिखना है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डर और पेमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कंपोजिशन आ रहा है। ऑर्डर की तरफ आपने क्या करना है, एक फिल डायमंड लगाना है और पेमेंट की तरफ आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 लगाना है। ऑर्डर हमारे पास ये रहा, पेमेंट हमारे पास ये रहा। यहाँ पे ये जो मैंने होलो लगाया ना, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिल डायमंड होगा ना कि होलो। और अगली साइड हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। लास्ट हमारे पास बचा है एडमिन और प्रोडक्ट के बीच में। एडमिन क्या करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है। तो एडमिन हमारे पास ये रहा, प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा। एसोसिएशन है, सिंपल लाइन लगानी है 1 to many की, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, वही लाइन लगाई और यहाँ पे मैनी। यहाँ पे अपने क्या करना, जब आप किसी और लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे होते हो तो जो आप अपने क्या करना, एक इस तरह का सिंपल सा हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, जिससे पता चले कि ये लाइन जो है इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही, बल्कि ये जो बाहर से आ रही है और यूं करके इसके ऊपर से जाके इससे कनेक्ट हो रही। तो व्यूअर्स ये थी हमारे पास क्लास डायग्राम ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर की। आपने यहाँ पे कुछ चीजों का ख्याल रखना जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने ज्यादा क्लासेस ड्रॉ नहीं करनी, मैक्सिमम अपने 7 क्लासेस या 10 क्लासेस, इससे ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। जितना कम क्लासेस आप रख के काम करा सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आपने देखनी है कि जो मेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आपने वो ड्रॉ करनी है। ये नहीं कि कोई भी हल्की सी रिलेशनशिप है आप वो भी ड्रॉ कर रहे हैं। जितने आपके पास क्लासेस है ना, उतनी आपके पास रिलेशनशिप आपने रखनी है। अगर आपके पास 7 क्लासेस है तो आप 5 to 10 जो रिलेशनशिप्स को रख सकते हैं, इससे ज्यादा रिलेशनशिप्स आपने नहीं बनानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर एक क्लास के अंदर। आप देखिए आप मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, यूजर आईडी, नेम, ईमेल, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। फंक्शन तो मैंने बेसिक फंक्शन लिखे। आपने यहाँ पे वो चीजें लिखनी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज यहाँ पे नहीं लिखनी, जिससे आपकी डायग्राम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और देखने वाले को समझ में नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, जो चीज आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रही है आपने बस वही चीजें लिखनी है। ये भी ना हो कि आप बिल्कुल इनको खाली छोड़ दें, ये भी ना हो कि आप इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें रख दें। अब ये जो मैंने खाली छोड़ा ना कस्टमर और एडमिन की, क्योंकि मुझे मेरे पास यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, मैंने वो सारे क्या किए, यूजर के अंदर लिखे हैं और मैं वहां जहां इनको एक्सटेंड करूं तो मेरे पास यहाँ पे कोई और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट नहीं बनता था। सो व्यूअर्स ये थे हमारे पास क्लास डायग्राम। सो व्यूअर्स अब हम लोग क्लास डायग्राम बनाना सीखेंगे एक ऑनलाइन टूल draw.io की हेल्प से। आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे जो है आपने draw.io सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, कोई लिंक वगैरह नहीं आएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस होगा। लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ टूल्स होंगे जिनको आप यूज़ करके वहाँ से डायग्राम्स वगैरह ले सकते हैं, और राइट साइड में आपके पास हर एक डायग्राम को या हर एक टेक्स्ट का आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपने उसको किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो पेपर साइज है, मैंने वो A4 साइज जो बाय डिफॉल्ट प्रिंट पेपर का साइज होता है मैंने वो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब जो हमारा फर्स्ट टास्क है वो यहाँ पे क्लास डायग्राम बनाना। हमें एक पूरी कंप्लीट क्लास डायग्राम नहीं बनाएंगे, जस्ट एग्जांपल के लिए देखेंगे कि आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले ऊपर नाम लिखने के लिए हम लोग जनरल पे आएंगे और यहाँ पे जो है हमें टेक्स्ट वाला सेक्शन मिल जाएगा। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इसको टॉप पे लेके जाना है हमने पेज के, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है अभी क्लास डायग्राम। ठीक है, क्लास डायग्राम लिखने के बाद आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसका टेक्स्ट का साइज अगर बढ़ाना है तो आपको इस साइड पे आना पड़ेगा। राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे कलर्स वगैरह भी आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा टेक्स्ट का सेक्शन। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से आप इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको जो है सिंगल लाइन में भी ला सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। सब कुछ आपके सामने ये रहा। अरेंज पे भी आप लोग देख सकते हैं, आप फ्रंट पे लाना है, बैक पे रखना है। अगर आपके पास इस तरह की मल्टीपल चीज़ें ना, कोई इसके पीछे आ रही है, कोई इसके ऊपर आ रही है, तो आप इसको टू फ्रंट टू बैक वगैरह करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने लिख लें यहाँ पे टेक्स्ट। अब नीचे हम आएंगे कि क्लास किस तरह से बनानी है, एक सिंपल क्लास का सेक्शन कैसे बनाना है। या तो आप यहाँ से डायरेक्टली आके कोई रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपने इसको नहीं देखना। जनरल को वापस से छोटा करना है और नीचे आएंगे, हमारे पास यूएमएल का सेक्शन होगा। यूएमएल सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो 3rd नंबर पे आ रही है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब इसको देखेंगे, आपके ऊपर आपके पास आ जाएगा क्लास नेम, नीचे फील्ड टाइप, यानी यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और नीचे जो मेथड वाला है यहाँ पे आप अपने मेथड्स लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे ऊपर भी प्लस नजर आएगा, नीचे भी प्लस नजर आएगा। तो ये प्लस एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपको कोड के अंदर किसी चीज को पब्लिक करना है तो आप प्लस यूज करेंगे, अगर प्राइवेट करना है तो माइनस यूज करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हमने जिस सिंपल इसके अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन करने। तो उसको करने के बाद सबसे पहले हम आएंगे क्लास का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है यूजर की क्लास है, और नीचे आएंगे फील्ड्स के ऊपर। अब इस फील्ड का नाम मैंने रखना है यूजर आईडी, फिर मैं इंटर करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, नेक्स्ट मेरे पास था नेम, नेक्स्ट था ईमेल, इनको लिखूंगा और यहां से अब इसको जो है स्क्रॉल डाउन करूंगा। पहले स्क्रॉल नहीं होता ना नीचे, जब आप कर भी रहती है कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, लेकिन जब इसके अंदर आप डेटा डालेंगे तो अब इसको आप नीचे से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मेथड्स लिखने थे, वो था लॉग इन का और दूसरा हमारे पास था लॉग आउट का मेथड। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे थोड़ा सा तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट का साइज अगर आपको चेंज करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है सिंपली, और यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट साइज के ऊपर आएंगे और यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको बड़ा करना है तो इस वाले सेक्शन पे आके क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसको जितना आप चाहते हैं कर सकते हैं। फिर इस सेक्शन को करना है तो ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको जो है बड़ा कर देंगे। अब मुझे इसकी एक और क्लास बनानी है ताकि मैं आपको रिलेशनशिप्स भी दिखा सकूँ। मैं इसको यहाँ से पूरी क्लास को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा। आपके पास एग्जांपल के लिए 2 क्लासेस आपके पास आ गई हैं, अब मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगा। सारी की सारी रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एसोसिएशन वाली को। देखिए सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ रही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा। मैं ये डिवाइडर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि हम जो है लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब लाइन आपके पास देखिए, आपके पास काफ़ी पतली सी लाइन आ रही है, मुझे इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैं इस स्टाइल के ऊपर आऊँगा और यहाँ से लाइन का साइज जो है वो ज़्यादा कर दूँगा। अब अगर मुझे यहाँ पे कार्डिनलिटी ऐड करनी है तो मैं सिंपल यहाँ पे देखिए आपके पास टाइटल आ रहा है, तो मैं वाला टेक्स्ट कॉपी करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अगर मुझे 1 लिखना है, 2 लिखना है, जो भी कार्डिनलिटी लिखनी है मैं इसको सिलेक्ट करके उस साइड पे जाके रख सकता हूँ। तो मेरे पास कार्डिनलिटी इस तरह से आएगी। अब मुझे अगली साइड की चाहिए तो मैं इसी को Ctrl+C Ctrl+V करके ला सकता हूँ। मेरे पास 1 to 1 है तो मैं इस तरह से 1 to 1 को रिप्रेजेंट करूँगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरलाइजेशन की, यानी कि इनहेरिटेंस के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे ये एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, यहाँ पे ही होना चाहिए था कहीं इसको, हाँ ये मिल गया। ये रहा हमारे पास एक्सटेंड वाला। मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करके अगर आपको ये वाली ऐड करनी है तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने एरो का साइज चेंज करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको सेंटर चेंज करना है कि यहाँ से नीचे आए फिर ऊपर जाए तो आप उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसको अगर मुझे लेंथ ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से आके इसकी लेंथ वगैरह जो भी है उसको इंक्रीज कर सकता हूँ जिस हिसाब से मुझे चाहिए। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंड की आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रीगेशन और कंपोजिशन को। तो सबसे नीचे जब आप लाएंगे यहाँ पे आपको एग्रीगेशन मिल जाएगा, उस साथ आपको कंपोजिशन भी मिल जाएगा। इन दोनों को यहाँ सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो आपके पास एरो है ये एग्रीगेशन का है, आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके पास जो है कंपोजिशन का है। तो ये आपकी रही रिलेशनशिप्स। पहली आई एसोसिएशन की, दूसरी है हमारे पास इनहेरिटेंस की या जनरलाइजेशन की, ये है एग्रीगेशन की और लास्ट है कंपोजिशन की। तो आप इस तरह करके मल्टीपल क्लासेज यहाँ पे बना सकते हैं और इन रिलेशनशिप्स के थ्रू उनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से आएंगे फाइल के ऊपर, यहाँ पे जो है आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से PNG, JPEG, SVG कोई भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अगर PNG चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कितना जूम रखना है, डायग्राम चाहिए या फिर पूरा पेज चाहिए, या फिर आपको लाइट चाहिए या डार्क चाहिए। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे इसका नेम वगैरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे सेव करना है आपको, डिवाइस पे, आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे सिंपल डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाऊँगा या डिवाइस पे जाऊँगा तो मेरे पास डिवाइस पे डाउनलोड ओके आ जाएगा। अब क्लास डायग्राम जो थी हमारे पास वो सिर्फ स्ट्रक्चर को शो करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम की, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से रन टाइम पे बिहेव करते हैं। तो बस क्लास डायग्राम के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक।